नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स के बुक के सोल्यूशन की, जिसके राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे। और एक्सरसाइज आपके सामने चल रही है एक्सरसाइज 13C। एक्सरसाइज 13 जो है ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पेंसिल का एडजस्टमेंट कर लें, फिर आपके साथ शुरू करते हैं। ये हो गया आपका अध्याय का नाम पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। क्षेत्रफल एवं आयतन। अब सवाल को लेकर के आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपका 1। कहा जा रहा है यहाँ पर कि विमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे घनाभ की लंबाई जो हमको दिया गया है उसको नोट करेंगे। घनाभ की लंबाई बराबर 5.5 सेंटीमीटर, घनाभ की चौड़ाई बराबर 10 सेंटीमीटर और घनाभ की ऊंचाई, और ये है आपका 3.5 और इकाई क्या लगा दिया सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे कि चांदी के सिक्के का व्यास और ये दिया गया है 1.75 सेंटीमीटर। चांदी के सिक्के की मोटाई ये है हमारी 2 मिलीमीटर। सबसे पहले पूरी जो डाटा है वो सेंटीमीटर में है, एक डाटा मिलीमीटर में है। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। फार्मूला होता है 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर। इस आधार पर ये हो जाएगा आपका 2/10। काट पीट करके इसे लिखेंगे 2 एकम 2 2 पंचे 10 1/5 सेंटीमीटर। सारी चीज़ें आपके पास हो गई। आप घनाभ का आयतन सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि घनाभ का आयतन और जो घनाभ का आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई कितनी है आपकी? ये है आपकी 5.5। चौड़ाई कितनी है आपकी? ये है आपकी 10 और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है आपकी 3.5। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया 3.5 और इकाई क्या लगा दिया घन सेंटीमीटर। आप अगर गुणा करना चाहें तो आप गुणा कर दें, अदरवाइज आप ऐसे ही रहने दें। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि आप निकालेंगे, अब चांदी के सिक्के में मोटाई है तो वो मोटाई ऊंचाई का काम करेगी। सिक्का एक तरीके का बेलन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बेलनाकार, चूँकि बेलनाकार चांदी के सिक्के की मोटाई, वो चांदी के सिक्के का आयतन, मोटाई नहीं दोस्तों, चांदी के सिक्के का आयतन और बेलनाकार चांदी के सिक्के का जो आयतन है वो हो जाएगा आपका πr²h। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना रहेगा? तो चांदी के सिक्के का जो व्यास दिया गया है वो 1.75 सेंटीमीटर दिया गया है। इस व्यास से हमको पहले त्रिज्या निकालनी चाहिए थी, लेकिन हम नहीं निकाल पाए, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर लिखेंगे कि सिक्के की त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2 और ये हो जाएगा आपका 1.75/2 और इकाई लगा दिया सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर लिखा 1.75/2 गुणे 1.75/2 गुणे h का मान कितना है? ये है आपका 1/5 और इकाई लग गई घन सेंटीमीटर। आप कैलकुलेशन ना करें क्योंकि आपको चांदी के सिक्कों की संख्या बतानी है। निश्चित ही वो सिक्कों की संख्या जो है वो पूर्णांक के रूप में आपको प्राप्त होगी। अब यहाँ पर लिखेंगे माना घनाभ बनाने के लिए
स्मॉल एन सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। इसलिए यहां पर हो जाएगा आपका घनाभ का आयतन बराबर स्मॉल एन सिक्कों का आयतन। घनाभ का आयतन है हमारा 5.5 गुणे 10 गुणे 3.5 बराबर स्मॉल एन गुणे सिक्कों का आयतन है आपका 22/7 गुणे 1.75/2 गुणे 1.75/2 गुणे 1/5। स्मॉल एन का मान निकालना है, स्मॉल एन को अकेला कर देंगे और ये हो जाएगा आपका 5.5 गुणे 10 गुणे 3.5 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 बटा नीचे कितना हो गया, ये हो गया आपका 22 गुणे 1.75 गुणे 1.75। अब हम इसे काटे पीटेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 2 से कटेगा 22 11 बार में। अब ये हो जाएगा आपका 11×5 = 55, तो ये हो जाएगा आपका 0.5। सभी लोगों को समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे कि और आगे इन्हें हल करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 0.8, तो ऊपर 2 0 आ गए, 5 × 5 तो ये हो जाएगा 100। अब 5 × 15 5 25 और इसके बाद 5 दूनी 10 और 5 7 35, 7 से 7 कट गया। इसके बाद ये हटेगा तो 2 0 यहाँ पर आ जाएंगे। अब हम इसे काटेंगे 5 × 15 5 25 और ये हो जाएगा 5 चौको 20, तो ये हो गया आपका 400। फिर काटेंगे तो ये हटेगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 35 दाम ये हो गया आपका। इसके बाद 10 से 10 को काट देंगे, ठीक है। और अब ये हो जाएगा आपका स्मॉल एन बराबर 0.5 गुणे 2 गुणे 400। अब स्मॉल एन बराबर 0.5 गुणे 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 1 गुणे 400, तो स्मॉल एन बराबर आ गया 400 सिक्के। तो आपका आंसर आ गया। यहाँ पर इबारती प्रश्न का उत्तर आप इबारत में लिखेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे कि सिक्कों की संख्या 400 है, तो नीचे हमने लिखा सिक्कों की संख्या बराबर 400। इसका मतलब ये है कि घनाभ प्राप्त करने के लिए 400 सिक्के पिघलाने की आवश्यकता रहेगी। अब हम लोग चलते हैं, अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। सवाल क्या है, सवाल आपसे कह रहा है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सवाल को आपने पढ़ लिया है, लिखेंगे पहले गोले की त्रिज्या और पहले गोले की त्रिज्या को हमने माना है R1 बराबर 6 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद दूसरे गोले की त्रिज्या ये हमने कर दिया R2 बराबर 8 सेंटीमीटर। फिर तीसरे गोले की त्रिज्या ये हो गया आपका R3 बराबर 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लिखेंगे बड़े गोले की त्रिज्या, तो यहाँ पर लिखेंगे तीनों गोलों से निर्मित तीनों गोलों के आयतन से निर्मित बड़े गोले की त्रिज्या। और उसको हमने कर दिया आपका स्मॉल r बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों गोलों का आयतन निकालेंगे। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि पहले गोले का आयतन अब पहले गोले का आयतन हो जाएगा आपका 4/3 पाई r1³ अब ये हो गया आपका 4/3 पाई को पाई रहने दें, r1 का मान है 6, तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब। अब ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई 6 रंग 36 36 छक्का 216 और इकाई लगा देंगे घन सेंटीमीटर। ये पहले गोले का आयतन हो गया। फिर दूसरे गोले का आयतन, तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरे गोले का आयतन
और दूसरे गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई, ये हो जाएगा आपका R2 क्यूब। अभी हो गया आपका 4/3 पाई, और यहाँ पर R2 का मान है 8, तो 8 का क्यूब 8 8 64, 64 8 512, तो 4/3 पाई गुणे 512, और इकाई लग गई घन सेंटीमीटर। फिर इसके बाद तीसरे गोले का आयतन, और जो तीसरे गोले का आयतन है ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई R3 क्यूब, और ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई, और R3 का मान है आपका 10 का क्यूब, 10 दाम 100, 100 दाम 1000, तो ये हो गया आपका 4/3 पाई गुणे 1000, और इकाई लग गई घन सेंटीमीटर। तो ये तीनों गोलों का आयतन आ गया। यहाँ पर लिखेंगे बड़े गोले का आयतन, और बड़े गोले का आयतन जो है वो हो जाएगा आपका कितना, 4/3 पाई स्मॉल R क्यूब। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया। आपको पता है तीनों गोलों को पिघला करके बड़ा गोला बनाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कि बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों गोलों के आयतनों का योग, तीनों गोलों के आयतनों का योग। अब हम लोग क्या करेंगे कि बड़े गोले का आयतन रख देंगे। बड़े को गोले का आयतन है आपका 4/3 पाई R क्यूब बराबर, ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई, और सबसे पहले हो जाएगा 2 गुणे 216 प्लस 4/3 पाई, और ये हो जाएगा आपका 512 प्लस 4/3 पाई, और ये हो जाएगा आपका 1000। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे हम चलेंगे। 4/3 पाई R क्यूब बराबर, यहाँ से हमने 4/3 पाई कामन ले लिया, और ये हो जाएगा आपका 216 धन 512 धन 1000, और इसके बाद 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, R क्यूब बराबर, इन सभी को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1728। R बराबर ये हो जाएगा आपका घनमूल 1728। 1728 का जब हम घनमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका R बराबर, ये हमारा आ जाएगा घनमूल, और यहाँ पर आएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब हम लोग क्या करेंगे, R बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। आपका आंसर आया कि जो बड़े गोले की त्रिज्या है, यहाँ पर नोट करेंगे बड़े गोले की त्रिज्या, और वो हो जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर। स्मॉल R बराबर 12 सेंटीमीटर। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा, और आपने जान लिया होगा कि तीनों गोलों को पिघला करके जो बड़ा गोला निर्मित हो रहा है उसकी जो त्रिज्या है वो 12 सेंटीमीटर है। आज के वीडियो में इतना ही। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से, जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। जय हिंद, जय भारत।